हेलो फ्रेंड, एक खान सर द्वारा जो खतरे बीपीएससी को लेकर प्रैक्टिस बूस्टर बीपीएससी मंत्र लास्ट मिनट के लिए 1491 क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया था। इसका पार्ट बाई पार्ट वर्क कर सोल्यूशन दिया जा रहा है, यानी आंसर आप लोग देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो आप स्टैटिक क्वेश्चन रहती है, जो क्वेश्चन छूट जाती है, इजी रहती है पर छूट जाती है एग्जाम में, उसी को लेकर बनाया गया था लास्ट मिनट। इसमें अच्छा सा क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। आप लोग भी देख सकते हैं, अपना तैयारी का एक नई प्लान दे सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है, और खान सर का एक न्यू बैच स्टार्ट हो गया बेहतरीन बीपीएससी को लेकर, फाउंडेशन बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं सीधा, टाइम वेस्ट नहीं करते फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग का प्रमाण कब मिला था? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रमाण कब मिला था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3000 ईसा पूर्व में मिला था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर किस जानवर का चित्रण नहीं मिलता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर मिला था उस पर किस जानवर का चित्र नहीं मिलता है? तो किस जानवर का नहीं मिलता है? तो घोड़ा का नहीं मिलता है। घोड़ा का चित्र कब मोहर पे जो चित्रण है वो घोड़ा का नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रारंभिक वैदिक काल में मगध की राजधानी क्या थी? प्रारंभिक वैदिक काल में मगध की राजधानी थी, वो कहाँ थी? तो कहाँ थी? राजगृह में राजधानी थी। कहाँ थी? राजगृह। इसे राजधानी तो सगरो हुआ था, यहाँ पाटलिपुत्रा में भी चेंज हुआ था, वैशाली में हुआ था, लेकिन प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगृह में। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन बिहार में हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक किसने किया था? तो बिंबिसार ने। हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन भारत में शिशुनाग वंश के बाद किस वंश का शासन किया था? यानी शिशुनाग के बाद कौन वंश थे शासन किए थे? तो नंद वंश ने किए थे। हसीन मसूक सा इसका ट्रिक होता है, कौन सा होता है? हसीन मसूक सा। हर्य वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सतवाहन वंश। इसका ट्रिक होता है क्या? हसीन मसूक सा। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? शिशुनाग वंश के बाद किसने शासन, प्राचीन भारत में शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश ने। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा के दक्षिण में उस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था जहां मगध का शासन था? यानी गंगा के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र था जहां मगध का शासन था? तो उस क्षेत्र का नाम क्या था? मगध था। राइट ऑप्शन होगा सी, मगध क्षेत्र का नाम था। नेक्स्ट देखिए, बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो जीवक थे। कौन थे? जीवक। ये नहीं जाते एमपी वाले को इलाज करने में, के शासक को। प्राचीन राजनीतिक ग्रंथ नीतिसार के रचयिता कौन है? प्राचीन राजनीतिक ग्रंथ नीतिसार के रचयिता कौन है? तो नीतिसार के रचयिता कौन है? कामनदक है। क्या है? कामनदक। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन राजनीतिक ग्रंथ नीतिसार के रचयिता कौन है? तो कामनदक है। नेक्स्ट देखेंगे, सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील था उसका जीर्णोद्धार किसने किया था? तो रुद्र प्रथम ने किया था। राइट ऑप्शन होगा बी नंबर, रुद्र दमन प्रथम ने किया था। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रवरसेन प्रथम किस प्राचीन भारतीय राजवंश का शासक था? प्रवरसेन प्रथम किस प्राचीन राजवंश का शासक था? प्रवरसेन प्रथम किस वंश का शासक था? तो वाकाटा का था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रवरसेन प्रथम किस प्राचीन भारतीय राजवंश का शासक था? तो वाकाटा का था। समुद्रगुप्त ने किस विदेशी शासक को बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दी थी? यानी समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाने का अनुमति किसे दिए थे? तो किए थे मेघवर्मन को दिए थे। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघवर्मन को दिए थे। कौन? समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन सांस्कृतिक शब्दकोश अमरकोश भूमि प्रकार को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? अमरकोश भूमि को किस प्रकार की भूमि में वर्गीकृत किया जाता है? इसको किया जाता है कृषि में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि में वर्णित किया जाता है।
देवगढ़ स्थित विष्णु मंदिर किस काल की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? किस काल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ये देवगढ़ स्थित विष्णु मंदिर की मंदिर है वो किस काल के लिए प्रसिद्ध है? तो विष्णु की मंदिर है वो गुप्त काल के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। देवगढ़ स्थित विष्णु मंदिर किस काल की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो गुप्त काल के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय किस चीनी तीर्थयात्री ने भारत का दौरा किया था? ये दौरा किया था फाहियान ने दौरा किया था। हिंदुस्तान किसके दौरा किया था? हर्षवर्धन के समय में किया था। हिंदुस्तान किसके था? हर्षवर्धन के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन था? तो फाहियान था। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदुस्तान के किस शासनकाल में भारत का दौरा किया था? हिंदुस्तान किस शासनकाल में शासन किया था? किया था, परिभ्रमण किया था या भ्रमण किया था? वो हर्षवर्धन के समय। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, हर्ष के समय कामरूप पर किस राजा का शासन था? कामरूप जो अभी वर्तमान में कौन सा? असम। जिस समय हर्षवर्धन शासन कर रहे थे उसमें असम पर कौन सा शासक का शासन था? तो कुमार भास्कर वर्मा थे। कुमार भास्कर वर्मा का शासन था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बिंबिसार के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बिंबिसार के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो मक्खली गोसल थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बिंबिसार के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो मक्खली गोसल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अजीबक ने अपनी अभिलेखों के लिए मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया था? अजीबकों ने अपनी अभिलेखों के मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया था? तो भाषा कौन सा किया था? प्रकृति का किया था उपयोग। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अजीबकों ने अपने अभिलेखों के लिए मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया था? तो प्रकृति किया था। कौन सा इंडो यूनानी शासक बौद्ध धर्म के प्रसार से जुड़ा था? यानी कौन सा इंडो यूनानी शासक था जो बौद्ध धर्म से प्रचारक से जुड़ा हुआ था? तो कौन था? मेनांडर था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मेनांडर था। वाकाटक राजा प्रवरसेन प्रथम किस शासक का पुत्र था? वाकाटक राजा प्रवरसेन प्रथम किस शासक का पुत्र था? तो किस शासक का पुत्र था वो? रुद्रसेन प्रथम का था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रुद्रसेन प्रथम का बेटा था। कौन? प्रवरसेन। पहले इसका क्वेश्चन आ चुका है कि प्रवरसेन थे प्रथम, वो किस का कौन सा वंश का शासक था? तो वाकाटक का था। इसमें पूछा गया क्या? प्रवरसेन प्रथम किसका पुत्र था? तो रुद्रसेन प्रथम का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, किस दक्षिण राजवंश ने रोम में अगस्टस सीजर के पास राजदूत भेजा था? अगस्टस सीजर के पास किसने अपना राजदूत भेजा था? तो कौन भेजा था? तो पांड्य ने भेजा था। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, जनता में बोधिसत्व पदावनी चित्रकला किस गुफा संख्या में पाई जाती है? इन पर उसमें नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा नंबर का है? वो बोधिसत्व पदावनी चित्रकला को गुफा की संख्या में पाई जाती है। तो गुफा नंबर 1 है, वो बोधिसत्व को पादनी चित्रकला पाई जाती है। कौन में? गुफा नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, शेष नाग पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति किस मंदिर स्थल पर पाई जाती है? यानी शेष नाग पर स्थित विष्णु की मूर्ति है वो किस मंदिर स्थल पर पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? देवगढ़। कहाँ है? देवगढ़ में। शेष नाग पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति किस मंदिर स्थल पर पाई जाती है? तो देवगढ़ में पाई जाती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गुप्तकालीन मूर्ति कला में गृहस्थनी का चित्रण क्या दर्शाता है? यानी गुप्त कला का मूर्ति कला, उसमें गृहस्थनी का चित्रण क्या दर्शाता है? तो रहता हाथी का सिर दर्शाता है। क्या? हाथी का सिर। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। गुप्तकालीन मूर्ति कला में गृहस्थनी का चित्रण क्या दर्शाता है? तो हाथी का सिर दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं के नियमों का उल्लेख सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने किस ग्रंथ में किया था? ब्रह्मगुप्त ने किस ग्रंथ में किया था? किसका प्रयोग? शून्य का। शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं के नियमों का उल्लेख सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने किस ग्रंथ में किया था? तो क्या? ब्रह्मपुत्र सिद्धांत में किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र सिद्धांत में किया गया था। अमरकोश में उल्लेखित भूमि का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा था? अमरकोश में उल्लेखित भूमि का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा था? अमरकोश में उल्लेखित भूमि का प्रकार किस में था? तो अपृहत में था। अपृहत कौन सा था? तो अपृहत था। अपृहत। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिंबिसार के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? इन बिंबिसार के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बिंबिसार के बाद आया था अजातशत्रु। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसको हत्या करके आया था अजातशत्रु। पितृहंता भी बोला था अजातशत्रु को, बिंबिसार को हत्या कर दी थी। कौन? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नीतिसार को किस पूर्ववर्ती राजनीतिक ग्रंथ का उत्तराधिकारी माना जाता है?
नीतिसार को किस पूर्ववर्ती राजनीतिक ग्रंथ का उत्तराधिकारी माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का। किसका माना जाता है? अर्थशास्त्र का। नीतिसार भी क्या है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक है। अर्थशास्त्र भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक है। नीतिसार को किस पूर्ववर्ती राजनीतिक ग्रंथ का उत्तराधिकारी माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? समुद्रगुप्त के जाने के बाद समुद्रगुप्त को जाने के बाद गुप्त वंश साम्राज्य को सुदृढ़ करने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अजंता की गुफाएं को किस बौद्ध संप्रदाय की प्रबल उपस्थिति थी? अजंता की गुफाओं में किस बौद्ध संप्रदाय की प्रबल स्थिति थी? तो इस स्थिति किसकी थी? महायान की। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इन अजंता की गुफाओं में किस बौद्ध संप्रदाय की प्रबल उपस्थिति थी? तो महायान की। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख रूप से विकास हुआ है? गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख रूप से विकास हुआ है? तो गुप्त काल में किसका प्रकाश हुआ था? तो वैज्ञानिक खगोल विज्ञान का। वैज्ञानिक खगोल विज्ञान का। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। रोमन मॉडल पर चांदी के सिक्के जारी करने वाले गुप्त राजा थे। रोमन मॉडल पर चांदी का सिक्का जारी किया था, वो किसने जारी किया था? चांदी का सिक्का किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। मेनांडर और नागसेन के बीच संवाद किस ग्रंथ में दर्ज है? नागसेन और मेनांडर के बीच जो संवाद हुआ था वो किस ग्रंथ में उल्लेख है? तो मिलन पन्नों उपलब्ध दर्ज है। किसमें? मिलन पन्नों में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे प्राचीन उपयोग का प्रमाण किस स्तर से मिलता है? लोहे का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमाण किस स्तर से मिलता है? ये किस स्तर से मिलता है? तो हल्लूरा से मिलता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्लूरा से मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 35 क्वेश्चन क्या करिए, किस मौर्य सम्राट ने अपने बाद के जीवन में जैन धर्म अपना लिया था? यानी कौन सा मौर्य सम्राट था जो अपने जीवन के बाद वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे? तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस दार्शनिक सिद्धांत का पालन करने के लिए जाना जाता है? जो आजीवक है वो किस दार्शनिक सिद्धांत का पालन करने के लिए जाना जाता है? कौन सा? नियतिवाद सिद्धांत को पालन करने के लिए जाना जाता है। आजीवक संप्रदाय है वो दार्शनिक सिद्धांत किसका पालन करते हैं? तो नियतिवाद का सिद्धांत पालन करते हैं। सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में उल्लेख करने वाले जूनागढ़ शिलालेख किस शासक द्वारा जारी किया गया था? जो सुदर्शन झील है उसका उल्लेख किया गया था वो किसके शिलालेख में उल्लेख किया गया था? तो रुद्रदामन प्रथम का शिलालेख में उल्लेख किया गया था। कौन था? रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट देखेंगे, वाकाटक वंश को किस अन्य प्रमुख राजवंश के समकालीन माना जाता है? यानी वाकाटक वंश था उसके समकालीन और कौन सा वंश था? तो था गुप्त वंश। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त वंश थे। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? वो कौन थे? बिंदु शक्ति थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंदु शक्ति। राइट ऑप्शन सी। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंदु शक्ति। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण राज्य और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार करने के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता है? दक्षिण राज्य और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार करने के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? अरिकमेंदु का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अरिकमेंदु का प्रयोग किया जाता था। दक्षिण राज्यों और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार करने के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? अरिकमेंदु को किया जाता था। अजंता की गुफाएं की खुदाई मुख्यतः किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? अजंता की गुफाओं की खुदाई किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो वाकाटक के शासनकाल में हुई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्तकालीन मंदिर का निर्माण सामान्यतः किस वास्तुकला योजना के अनुसार किया जाता था? जो गुप्तकालीन थी उसमें मंदिर का निर्माण किया जाता था वो किस वास्तुकला योजना के अनुसार किया जाता था? तो किया जाता था आयताकार समतल छत के साथ। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आयताकार समतल छत के साथ किया जाता था। अमरकोश की रचना किस प्राचीन विद्वान ने की थी? अमरकोश की रचना किसने की थी? तो किए थे अमर सिंह ने। अमरकोश की रचना किसने की थी? तो अमर सिंह ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरकोश की रचना किस प्राचीन विद्वान ने की थी? तो अमर सिंह ने। नेक्स्ट देखेंगे, अजंता की किस गुफाएं में उड़ती हुई अप्सरा का चित्र मिला है? यानी कौन सा संख्या है? अजंता गुफा में संख्या लिखा हुआ है तो इसमें कौन सी संख्या वाले में उड़ती हुई अप्सरा का चित्र मिला है? उड़ती हुई अप्सरा का चित्र है जो कौन सा है?
गुफा नंबर 1 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गुफा नंबर ए में मिलता है। रुद्र दमन प्रथम के शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। रुद्रदामन प्रथम के शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा वाकाटक शासक अजंता की गुफाओं का संरक्षक था? यानी कौन सा वाकाटक राजा तो अजंता गुफाओं का संरक्षक था। ये कौन सा शासक था? तो हरिकेसेन। कौन था? हरिसेन, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वाकाटा कौन सा अजंता की गुफाओं का संरक्षक था? तो हरिसेन थे। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन भारत में कौटिल्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक किसे माना जाता है? यानी कौटिल्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कामनंदक को माना जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कामनंदक को माना जाता है। गुप्त काल में बुद्ध की मूर्तियों के चेहरे पर क्या भाव दिखाई देता है? यानी गुप्त काल में बुद्ध की मूर्तियों के चेहरे पर क्या भाव दिखाई देता? मुस्कुराती हुई शांति, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मुस्कुराती हुई शांति दिखाई देता है। किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? यानी गुप्त राजा थे, उसमें कौन थे जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये की थी मकली गोसल ने की थी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मकली गोसल ने की थी, राइट ऑप्शन बी। प्राचीन मध्य में शिशुनाग के बाद किस वंश का शासक? शिशुनाग वंश के बाद इस भाग ने शासन किया था। कौन किए थे? नंद। क्वेश्चन रिपीट हो गया, नंद वंश ने शासन किया था। प्राचीन दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में किस प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता था? यानी प्राचीन दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में किस प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता था? वो किसका किया था? गढ़ा लोहा का किया जाता था, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, गढ़ा लोहा का उपयोग किया जाता था। देवगढ़ मंदिर कहाँ स्थित है? जो देवगढ़ मंदिर है किसके लिए है? भगवान विष्णु का लेटी हुई नाग पर लेटी हुई मूर्ति है, किसको? भगवान विष्णु की। देवगढ़ मंदिर कहाँ स्थित है पूछ रहा है। देवगढ़ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा प्राचीन ग्रंथ शब्दकोश और समानार्थी शब्द से संबंधित है? यानी कौन सा प्राचीन ग्रंथ है शब्दकोश और समानार्थी शब्द से संबंधित है? वो कौन है? अमरकोश, राइट ऑप्शन कोश होगा सी। अमरकोश की रचना किसने की थी? तो अमर सिंह ने की थी, अमरकोश, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राचीन काल में किस क्षेत्र को कामरूप कहा जाता था? कामरूप किसे कहा जाता था? तो असम को कहा जाता था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे कहा जाता था? तो असम को कहा जाता था। कामरूप क्षेत्र किसे कहा जाता था? तो असम को। प्राचीन काल में किस क्षेत्र को कामरूप कहा जाता था? तो असम को कहा जाता था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन भारत में कर मुक्त गाँव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता? प्राचीन भारत में कर मुक्त गाँव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? वो प्रयोग किया था अग्रहार, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, अग्रहार प्रयोग किया जाता था। प्राचीन भारत में कर मुक्त गाँवों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो अग्रहार का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत की रचना की थी? ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत की रचना की थी, ये किसने की थी? ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत की रचना किसने की थी? तो ब्रह्मगुप्त ने की थी। इन्होंने सबसे पहले शून्य का प्रयोग गणितीय में किया था, ये नहीं किया था ना, ब्रह्मगुप्त में। ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत का रचना किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने। शास्त्रीय संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख किसने जारी किया था? शास्त्रीय संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख किसने जारी किया था? तो किसने किया था? रुद्रदामन प्रथम ने किया था। कौन सा शिलालेख? जिसमें सुदर्शन झील का उल्लेख किया गया है, रुद्रदामन प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, वाकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, यानी वाकाटक वंश थे, उसमें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो वाकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो हरिसेन थे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वाकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? राजा कौन थे? तो हरिसेन थे। नेक्स्ट देखेंगे, किस गुप्त राजा ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? यानी कौन थे जो महाधिराज की उपाधि धारण किए थे? तो किए थे समुद्रगुप्त, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। किस गुप्त राजा ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने की थी। मथुरा पर शासन करने वाले इंडो ग्रीक राजा थे, जो मथुरा पर शासन किए थे वो इंडो ग्रीक राजा कौन थे? तो राजा थे मेनेंडर थे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेनेंडर ने शासन किया था मथुरा पे। नेक्स्ट देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? तो उदयन था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उदयन था।
प्रथम बहुसंगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बहुसंगीति थी कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगीर में आयोजित की थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा राजगीर में की गई थी प्रथम बहुसंगीति। कविराज की उपाधि धारण करने वाला उपाधि किस मुगल सम्राट ने की थी? गुप्त सम्राट ने की थी। तो कविराज की उपाधि किसने की थी? समुद्रगुप्त ने किया। तो कवि बैठते हुए बिना बजाते हुए उनका सिक्का पे भी चित्रण है किया गया है। यानी कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने की थी। निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी कवि था? यानी हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो वानवट। राइट ऑप्शन होगा सी, वानवट थे। जिनमें कौन सा हर्ष का दरबारी कवि था? तो वानवट। अजंता की किस गुफा में बुद्धिस्ट अवलोकितेश्वर का चित्र मिला? अवोधिष्ट अवलोकितेश्वर का चित्र मिला है। तो किसमें मिला है? गुफा नंबर 17 में मिला है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, किस गुप्त राजा ने स्वयं को बिना बजाते हुए दर्शाने वाले सिक्का जारी किया है? बिना बजाते हुए दर्शाने वाला सिक्का जारी किया था, किसने किया? समुद्रगुप्त ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। किस गुप्त शासक में बिना बजाते हुए किया है? तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त कविराज की उपाधि भी धारण किए थे। अमरकोश में किस प्रकार की भूमि मरुस्थल को दर्शाता है? यानी किस प्रकार की भूमि है वो मरुस्थल को दर्शाता है? तो मरु। राइट ऑप्शन होगा ए, मरु दर्शाता है। सांची का स्तूपा मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? यानी सांची का स्तूपा है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, कार्ले स्थित बौद्ध चैत्य हॉल किस काल का है? यानी कार्ले स्थित बौद्ध चैत्य हॉल किस काल का है? यानी कौन सा काल का है? तो है सतवाहन काल का। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सतवाहन काल का है। यानी कार्ले स्थित बौद्ध चैत्य हॉल किस काल का है? तो सतवाहन काल का। किस इंडो यूनानी शासक के सिक्कों पर द्विभाषीय शिलालेख पाए गए हैं? यानी किस इंडो यूनानी शासक के सिक्कों पर द्विभाषीय शिलालेख पाए गए हैं? वो किस पे पाए हैं? मेनांडर के सिक्के पे पाए गए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए 71 क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन रहेगी, 182 क्वेश्चन है पार्ट 2 में। तब लोग बने रहिए। पार्ट 1 पार्ट 2 लगभग 13 पार्ट है। 13 पार्ट में आप लोग को 1400-1500 क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा, जो खान सर के द्वारा चलाया गया है 71 BPSC के लेकर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप 1 शॉट में इसको देख सकते हैं। एज ए पूरा रिवीजन हो जाएगा। जैसे भी एंशिएंट चल रहा था, इसके बाद मिडिवल आएगा, मॉडर्न आएगा, सभी लोग हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।